नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 5.5 क्वेश्चन नंबर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइन विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। ओके, मतलब इनिशियली वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन था, है ना। एक बार मैग्नेट जैसे हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ना। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और इसी डायरेक्शन में वो बार मैग्नेट रखा हुआ था। इसी डायरेक्शन में हमने यहाँ पर वो बार मैग्नेट रखा हुआ है, मतलब इसका एम का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, एम भी इसी डायरेक्शन में है। तो एम का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है। हम लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर इसे हमने रोटेट किया। फर्स्ट केस यहाँ पर देख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट so as to align its magnetic moment first है नॉर्मल टू दी फील्ड डायरेक्शन। ओके, मतलब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पर हमको उसको नॉर्मल डायरेक्शन में अलाइन करना है। ओके, नॉर्मल टू बी, बी के नॉर्मल उसको अलाइन करना है। तो यहाँ पर θ2 जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एम का डायरेक्शन हमको उसको परपेंडिकुलर अलाइन करना है। तो θ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अगर हम वर्क डन का फार्मूला देखें तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखते हैं तो वो हमको मिलता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला आपने डिराइव नहीं किया है तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको देखना पड़ेंगे, उसमें ये हमने फार्मूला डिराइव करके बताया है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर लिख देते हैं आगे, वर्क डन बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन। तो एम बी यहाँ पर cos θ1 कितना है, 0 डिग्री, 1 हो जाएगा, और cos θ2 कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है। तो हमारा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड m इंटू बी हुआ। अब अगर हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, तो एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो लिखेंगे माइनस एम बी। ओके, माइनस एज इट इज एम का वैल्यू यहाँ पर 1.5 दे रखा है तो 1.5, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0.22 दे रखा है ना। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस, इसको हम यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू -3/2 इंटू 0.22। तो ये कैंसिल होके 0.11 बचेगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क 0.33 जूल। ओके, तो ये आंसर आया, है ना। अब यहाँ पर इसी का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, इसी का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, अपोजिट टू फील्ड, हमको उसको अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना है, मतलब θ2 जो हो जाएगा अपोजिट टू बी लिख देते हैं हम यहाँ पर, है ना, बी के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एम को हमको लेकर जाना है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, मतलब θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू m इंटू बी कॉस 0, है ना, θ1 कितना था, 0 था, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू बी, कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 -1 होता है, तो +1 हो जाएगा, मतलब 2mb हमारे पास में मिलेगा। mb का वैल्यू हम 0.33 निकाल चुके थे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा -2, और mb का वैल्यू 0.33। तो हमारा आंसर आने वाला है -0.66 जूल। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, जो मैग्नेटिक फील्ड ने
टॉर्क लगाया उसके कारण जो वर्क डन हुआ उसका जस्ट नेगेटिव होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, इसी का बी पार्ट हम देख रहे हैं, है ना। तो बी पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ग्रीन कलर से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ब्लू कलर से सॉल्व कर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसी का बी पार्ट हम देख रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा है व्हाट इज द टॉर्क इन केस 1 एंड केस सेकंड। तो अगर केस फर्स्ट में टॉर्क देखें तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो टॉर्क जो होगा वो एम बी और साइन 90 कितना होता है 1, और एम बी का वैल्यू कितना था 0.33। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। और अगर हम सेकंड केस में देखें तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन 180 डिग्री कितना होता है 0 होता है। टॉर्क का फार्मूला एक बार आप लिख लीजिए, एम बी साइन थीटा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ही था और कुछ भी नहीं था। थैंक यू वेरी मच।